हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और पंजाब नायब तहसीलदार की मेंटल एबिलिटी की आज की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट क्लास के अंदर सिंपल इंटरेस्ट हमने डिस्कस किया था। आई थिंक किसी को सिंपल इंटरेस्ट में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में डाउट है। इवन अगर आपका खुद का भी कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आल्सो टाइप इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका डाउट क्लियर किया जाए। यस अब कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली है क्या? इंटरेस्ट पता है सभी को, जब भी हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि जब इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट पे भी फर्दर आपको इंटरेस्ट अगर देना पड़े, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, हम कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने पैसा उधार लिया, दैट मीन्स कि हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यस क्लियर है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास में P इज ए प्रिंसिपल, R इज रेट, T इज टाइम, ये तो सभी को पता है। A इज अमाउंट, अमाउंट इज व्हाट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कॉल्ड अमाउंट। ओके, सो अगर हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट? प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर T। इस तरह से आप अमाउंट फाइंड आउट करते हो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर हमने अगर अमाउंट किसी को से उधार लिया। ठीक है ना, तो ये अपने पास में अमाउंट आ जाएगी कि एक पर्टिकुलर टी टाइम के बाद में हमें ये अमाउंट वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। ओके, अब हम कहें कि भाई इंटरेस्ट कितना लगा, तो इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट इस केस के अंदर कितना आ जाएगा कि जो भी अमाउंट हमने निकाली है उसके अंदर से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकती हूँ। ठीक है ना, बड़ा ही ईजिली हो जाएगा। बट यहाँ पे भी थोड़ी कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं, कोई नहीं क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा मेथड है बच्चे, वो है ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड मैं कहती हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बेस्ट मेथड है। तो आज मैं आप लोगों को सारा जितने भी कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ सारे इसी मेथड पे बेस्ड करवाने वाली हूँ, सो दैट कि हमें एक इजी मेथड मिल जाए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का। अब ट्री मेथड क्या कहता है कि अगर भाई मेरे पास में कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट में इकट्ठा बोल रही हूँ तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम प्रिंसिपल भी बोल रहे हैं अमाउंट भी बोल रहे हैं। दैट मीन्स कि प्रिंसिपल एक वो पैसे हैं जो हम किसी से उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं। ठीक है, अब कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी हमें इंटरेस्ट निकालना है ना, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर अगर हमने करना होता है ना, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर किसके बराबर होता है? PR के इक्वल होता है। हमेशा ध्यान रखना, R परसेंटेज में, इसलिए क्या हो जाता है? PR बाई 100। ठीक है ना, तो यहां से फर्स्ट ईयर का, हाँ जी, एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पे जो भी अपने पास में रेट परसेंट है, ठीक है, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम सेकेंड ईयर पे जाते हैं तो ध्यान रखो कि भाई ये जो प्रिंसिपल था ना, इस पे तो इस रेट परसेंट से इंटरेस्ट लगेगा ही, ये तो देना ही देना है। बट इसके अलावा जो लास्ट ईयर, ये हमारी फर्स्ट ईयर थी, ठीक है, ये मान लो सेकेंड ईयर, ठीक है, तो जो दूसरा साल है उस दूसरे साल के अंदर आपको ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट पे भी R% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप ये लगा लो, दिस इज I2। यस क्लियर। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ये वाला ये दोनों तो सेम ही आएंगे आपके। ठीक है, उसके अलावा जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है वो भी ऐड होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2I1 प्लस I2 आ जाएगा। यस क्लियर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम। यस, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल इज 8000, टाइम इज 2 ईयर, रेट इज 5%। आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड आउट करना है। यस, अब यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ट्री मेथड से करेंगे, फॉर्मूला से एक बार, अभी दोनों से करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी एक बार मैं बेसिक समझा रही हूँ, उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी का कोई भी नहीं डाउट रहने वाला है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास में 8000 प्रिंसिपल है, तो 8000 के ऊपर भाई फर्स्ट ईयर के अंदर कितना रेट लगेगा? 5%। कितना लगेगा?
5% आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, 5% इज इक्वल टू व्हाट, 1/20, दिस इज 1/20 लिख सकते हो, सभी को पता है। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली भी 5% लिख सकते हैं। 5% क्या होता है, 5/100। इसी क्वेश्चन में मैं इतनी डिटेल में करवा रही हूँ, अगले में डायरेक्ट करेंगे। यस, क्लियर है। तो हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर लिख लिया सो दैट कि हमारी कैलकुलेशंस जो है वो कम हो जाए। तो ये कितना हो गया, 1/20। यस, तो 5% कितना हो गया हमारे पास, 1/20। तो फर्स्ट ईयर के अंदर कितना लगेगा, मैंने कहा PR कितना हो गया, 400 रुपीज हो गए, 400 रुपीज का इंटरेस्ट लग गया। ठीक है जी। अब बात आती है सेकेंड ईयर की। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर के अंदर भाई इस पे तो 5% लगेगा ही, 5% मतलब 1/20। जो सेकेंड ईयर है इसके अंदर इस पे तो 1/20 लगेगा ही लगेगा। कितना हो गया, 400। इसके अलावा जो पिछले साल, जो लास्ट ईयर हमने इंटरेस्ट दिया है 400 रुपए, उस जो हमारा इंटरेस्ट बना है 400 रुपए, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे इस पे भी कितना लगेगा, 1/20। 1/20 मतलब कितना हो गया, 20। 1/20 किसका कर रहे हैं हम, जो भी अपर वैल्यू है इसका 120 हो रहा है। जैसे 8000 का 120 हो गया 400, 8000 का 120 हो गया 400, 400 का 120 कितना हो गया, 20। यस, क्लियर। अब देखो ये जो वैल्यू आती है ना आपकी, ये हमेशा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 800 आ गया, 400 एंड 400। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, 400 400, और साथ में अपने पास में जो ये वाली वैल्यू है ये भी ऐड हो जाएगी। कौन सी, ये तो है ही, इसके साथ में हमारी ये जो वैल्यू है ये भी ऐड हो जाएगी। यस, तो कितना हो गया, 400 400 एंड 20, 820। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 820, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास, 800। यस, क्लियर। हाँ जी, एक बार अगर जिन्होंने पहले कभी नहीं किया है तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है। देखो क्या करना है, सिंपल इतना तो पता है ना कि फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ इंटरेस्ट लगेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर क्या, जो हमारा प्रिंसिपल है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगा, 5%। ठीक है, अगर इसको आप 120 लिखना चाहते हो तो 88,000 का 120 निकाल लो। अगर आपको डायरेक्ट 5% निकालना ईजी लगता है तो 5% निकाल लो। 8000 का 5% कितना हो गया, 8 5 40, 400 हो गया। यस, सिंपल। एक्सक्यूज मी। यस, अब देखो इसी तरह से सेकेंड ईयर के अंदर, इस प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा जो हमारा इंटरेस्ट था इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। यस, क्लियर। हाँ जी, एक तो हम ऐसे कर लेंगे, दूसरा अगर फॉर्मूला बेस्ड करना है तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेट टू द पावर टाइम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है आपके पास में, 8000, 1 + R/100, R कितना है, 5 रेट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 21/20, 21/20 इंटू 21/20। यस, क्लियर है। तो ये अपने पास में जो वैल्यू है 400 से ये कट गया, कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है जी। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास 400 21 441। ठीक है, तो कितना हो गया, 8820। ये अपने पास में जो वैल्यू है ये क्या आ गई, हमारी अमाउंट आ गई है। यस, दिस इज द अमाउंट। अब अमाउंट के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा भाई, इसके अंदर से आपको प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। कितना आ गया, 820 रुपए। तो 820 आ गया। अब इसी तरह जब सिंपल इंटरेस्ट लगाओगे तो अब यहाँ से हम डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, दोबारा से हमें सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, PRT/100। ठीक है, तो बल्कि ये ज़्यादा अपना लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि चलो यहाँ पे लंबा पड़ेगा कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन था। जब प्रिंसिपल गिवन है तो कैलकुलेशन कर लेंगे, बट अगर प्रिंसिपल गिवन ही ना हो फिर क्या करें,
अगर प्रिंसिपल गिवन ही नहीं है, जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा क्या है, देखो कह रहा प्रिंसिपल फाइंड आउट करो, टाइम इज 2 years, रेट इज 12:1/2% एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 680 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 680 रुपीज है। हाँ जी, अब बताओ क्या करेंगे। तो अब जो ट्री मेथड है, अगर आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो ट्री मेथड इज द बेस्ट मेथड। देखो कैसे, हमें पता है कि भी 12:1/2% इज इक्वल टू व्हाट, 1/8। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो कितना आता है, 1/8 के इक्वल है। परसेंटेज सभी ने किया है तो सभी को फ्रैक्शनल वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए, तो कितनी है 1/8। अब देखो ध्यान क्या रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 2 years। अगर 2 year है तो प्रिंसिपल कंसीडर करना है मैंने, जो भी डिनोमिनेटर मेरा आया है ना उसका स्क्वायर। 3 year है तो क्यूब, मीन्स उतनी ही पावर करनी है। मीन्स की जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कैसे करोगे, जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर टी के इक्वल हमने कंसीडर करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने कंसीडर कितना कर लिया, प्रिंसिपल 64 कर लिया। ठीक है, अब इसका फर्स्ट ईयर के अंदर कितना लगेगा, 1/8। फर्स्ट ईयर के अंदर कितना लगा हमारा, 1/8 मतलब 8 रुपए। ठीक है जी, सेकेंड ईयर के अंदर 1/8 मतलब 8। अब जो सेकेंड ईयर के अंदर इस पे तो लगेगा इंटरेस्ट, साथ में इस पे भी तो लगेगा 1/8, कितना हो गया 1। ओके, अब देखो इतना करने के बाद में हमने क्या करना है कि ये देखना है कि मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आप देख रहे हो क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 680। तो यहाँ से देखो कि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या बन रही है, 8 8 16 और 1 17। ठीक है, दैट मीन्स दिस 17 इज इक्वल टू व्हाट, 680। 1 इज इक्वल टू 680/17 मीन्स 40। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल क्या कंसीडर किया था, 64। दैट मीन्स दिस 64 इज इक्वल टू व्हाट, 64 इंटू 40, 2560। यस, तो क्या आ जाएगा 2560, सिंपल। हाँ जी, बताओ कितना मुश्किल है, कितनी कैलकुलेशन है। एक बार अगर आपको आदत पड़ गई तो मुझे मानी कर लोगे आप इसको, क्योंकि जैसे 64 था 8819, तो ये अपने पास में यही आ गया। यहाँ पे 8 8 1 16 और 1 17 माइंड में ही कर लेंगे, 17 680 के इक्वल है। दैट मीन्स कि 1 की वैल्यू 40 आ गई। इतनी कैलकुलेशन के लिए लिखने की जरूरत नहीं होती, और 64 के साथ में मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। यस, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रिंसिपल भी फाइंड आउट करना है आपको और आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था ओनली, बट अभी प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही आपको फाइंड आउट करने हैं। और गिवन क्या है आपके पास, सिर्फ अमाउंट गिवन है। हमें पता है अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। इफ वी हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट देन वी कैन इजीली फाइंड आउट प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो 16:2/3% है, एंड वी नो दैट 16:2/3% इज इक्वल टू व्हाट, 1/6। हाँ जी, मैंने 1/6 कैसे लिखा सभी को पता है। देखिए यहाँ पे ना एक बार बता देती हूँ, चलो जितनी भी वैल्यू है, जैसे 16:2/3% है ना, तो ये कितना हो गया 48, 50/3। बच्चे परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, है ना, तो ये कितनी होगी वैल्यू 1/6। और ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए सभी को, एक एक जो फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज टू फ्रैक्शन वो सभी को आपने याद करना है। ओके, यस, क्योंकि जब परसेंटेज करते तो परसेंटेज के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया है। यस, ओके, अब देखो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है 1/6, दैट मीन्स कि प्रिंसिपल मैं क्या कंसीडर करूंगी, मैंने कहा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना उसको स्क्वायर कंसीडर करना है आपको, तो कितना कंसीडर करोगे 36। अब हमें पता है भाई 36 फर्स्ट ईयर के अंदर 1/6 तो 6 लग गया, सेकेंड ईयर के अंदर अगेन 1/6 तो 6 लग गया। ठीक है, और सेकेंड ईयर के अंदर इस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा 1/6, तो कितना हो गया 1। यस, क्लियर। अब देखो टोटल अपने पास में अमाउंट क्या बन के आ रही है, प्रिंसिपल प्लस interest is equal to amount. Here principal is 36 and interest is 13. That means 49. कितना बन गया 49. And in the question given that the amount is equal to what, 1417. That means 1 is equal to
20, 1 की वैल्यू किसके इक्वल है 20 के, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल, एंड हियर द प्रिंसिपल इज 36, दैट मीन्स दिस 36 इज इक्वल टू व्हाट 36 इंटू सॉरी दिस इज 3, ठीक है, 9 या 27 30 बनेगी बेटा वैल्यू, 1470 बटे 49 करोगे तो 30 आएगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस। यस क्लियर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1080। और दूसरा क्या फाइंड आउट करना, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो यहाँ पे हमारा कितना बन रहा था 13, दैट मीन्स दिस 13 इज इक्वल टू व्हाट 13 इंटू 30, दैट मीन्स 390। यस क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1080 एंड 390। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अगर कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्रीमियर लेक्चर है बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई हूँ इसके अंदर, ठीक है ना, तो कोई भी डाउट आता है यू कैन कमेंट। क्लियर है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन एंड टाइम इज 3 years एंड रेट इज 10%। यस 10% इज इक्वल टू 1/10। ओके, अब मैंने आपको क्या कहा कि भाई प्रिंसिपल क्या कंसीडर करना है जब ट्रिप का बना रहे हो आप, तो उस केस के अंदर प्रिंसिपल जो डिनोमिनेटर वैल्यू आ रही है आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू की, उसकी पावर टाइम के इक्वल। तो यहाँ पे 10⁻³ दैट मीन्स कि हम प्रिंसिपल क्या कंसीडर करेंगे 1000 कंसीडर करेंगे। ओके, सो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी ले ली हमने 1000। ओके, 1000 कैसे आया पता चल गया, 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। ओके, अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की। तो फर्स्ट ईयर में देखो क्या होगा यानी जी 1/10 लगेगा, कितना हो गया 100। सेकेंड ईयर के अंदर देखिए 1/10 लगेगा 100, इसके अलावा इसके ऊपर जो रेट लगेगा 1/10, तो कितना हो गया यस 10 हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ईयर के अंदर। अब देखो थर्ड ईयर के अंदर बच्चे इस पे तो लगेगा ही लगेगा इंटरेस्ट, कितना लगा हमारा थर्ड ईयर के अंदर 1/10 100 हो गया। इसके अलावा इससे पहले जितना भी इंटरेस्ट है सभी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इससे पहले देखो ये 100 था, 100 पे 1/10 लगेगा, कितना हो गया 10। इस 100 पे भी 1/10 लगेगा 10, और ये जो 10 था इस पे भी तो 1/10 लगेगा, तो कितना आ गया 1। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना बन गया 100 100 100 300 30 31 मीन्स 331। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा कितना बन गया 331। एंड इन द क्वेश्चन गिवन दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 6620, तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे 6620। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6620 डिवाइडेड बाई 331, दैट मीन्स 20 आ गया। यस देखो 20 आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने क्या कंसीडर किया 1000, दैट मीन्स कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट 1000 इंटू 20, दैट मीन्स 20,000। यस, सो आंसर विल बी व्हाट 20,000। ओके, तो 3 इयर्स का अगर आपको फाइंड आउट करना आ जाए तो 3 ईयर का भी फाइंड आउट कर लोगे, 2 इयर्स का है 2 ईयर का फाइंड आउट कर लोगे। ओके, यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। यस, हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे थे डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली on a certain sum of money 2 years at 4% per annum is 10 rupees. The sum is sum find out करना है, that means कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो 4% गिवन है, तो 4% किसके इक्वल होता है 1/25। यस, 4% इज इक्वल टू 1/25। ओके, अब 2 इयर्स गिवन है तो हम क्या लेंगे 25 स्क्वायर, दैट मीन 625। तो प्रिंसिपल हमने क्या कंसीडर कर लिया 625 कंसीडर कर लिया हमने। ओके, अब फर्स्ट ईयर के अंदर देखो, फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा 1/25। डायरेक्टली एक बार कैलकुलेट कर चुके तो 25 ही आएगा, ये आ गया अपने पास में 25।
सेकेंड ईयर के अंदर अगेन 1/25 आ गया 25, और सेकेंड ईयर में हमारा इस पे भी तो लगेगा कितना 1/25, दैट मीन्स 1। ओके क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, अब ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या कि ये जो हमारे पास में ये है, ठीक है, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, हाँ जी, और ये जो पूरा है यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके यस, तो देखो डिफरेंस क्या आ गया, क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत है, डिफरेंस क्या होगा, जो हमारे पास में ये वैल्यू है, दिस इज द डिफरेंस। ओके, डिफरेंस आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, 10 रुपीज, दैट मीन्स दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, 10 रुपीज, बिकॉज हमारे पास में CI माइनस SI गिवन है 1। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल क्या कंसीडर किया था हमने, 625, दैट मीन्स दिस 625 विल बी इक्वल टू व्हाट, 625 into 10 means 6250. Okay, so answer will be what, 6250. Okay, clear? Yes. अब देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आपके पास में 2 इयर्स का गिवन है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार आ जाता है कि हाँ जी, या तो फाइंड आउट करो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर डिफरेंस गिवन होगा, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, CI माइनस SI इज इक्वल टू PR स्क्वायर। सिंपल है, R इज इन परसेंटेज, अगर R हमें पता है कि हाँ जी परसेंटेज में होता है, तो हम इसको ये कह सकते हैं PR बाई 100 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे जो R है दिस इज इन परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100। ओके, अब यहाँ से देखिए आपके पास में क्या गिवन है, वही फाइंड आउट करना है आपने। जैसे यहाँ पे गिवन था 10 इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल से ये आपके पास में गिवन था। उसके बाद है आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, इसको एज इट इज लिख दो। रेट कितनी है, 4%, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, एंड 100 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 10,000। ओके, इसको हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ये क्रॉस करोगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6250। यस, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। ओके यस, नेक्स्ट देखिए, यस देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कह रहा है कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 225 अमाउंट्स टू बी 256 इन 2 years, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। यस, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। अभी तक हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थी एंड वी यूज्ड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यूज। ओके, बट अभी हमें फाइंड आउट करने रेट ऑफ इंटरेस्ट। गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास में, कह रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, मीन्स प्रिंसिपल गिवन है और हमारे पास में अमाउंट गिवन है। हाँ जी, इसका शॉर्टकट है, देखो ध्यान से देखना कैसे। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अपने पास में प्रिंसिपल कितना है 225, ठीक है, और अमाउंट कितनी है 256, और टाइम कितना गिवन है, हाँ जी टाइम है आपके पास में 2 years। अब देखो टाइम की हम पावर करते होते थे, याद करो जब हम फॉर्मूला करते हैं तो उसके अंदर रेज टू पावर टी करते हैं, है ना। अभी जब हमें वापस चलना है, बैक जाना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। अगर टाइम आपके पास 2 years है देन स्क्वायर रूट करोगे, टाइम इज 3 year देन क्यूब रूट। ओके क्लियर, टाइम इज 4 year देन फोर्थ रूट, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे टाइम कितना गिवन है आपके पास 2 years है, तो हम क्या करेंगे कि इसका भी स्क्वायर रूट करना है आपको और इसका भी स्क्वायर रूट, ठीक है। एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 225 एंड 256 कितना होता है, इसका 15 और इसका होता है 16। ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है आपकी, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय
जो प्रिंसिपल वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट किया था, ओके 1/15। और हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज में, सो मल्टीप्लाई बाय 100, ओके यस। आ गया आंसर, यस क्या आ गया 6:2/3%। वैसे ये वैल्यूज आप लोगों को लर्न होनी चाहिए कि 1/15 की वैल्यू क्या होती है, 1/15 इज इक्वल टू 6:2/3%। सेम वे अगर कहीं पे भी 6:2/3% गिवन है देन यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन 1/15। यस क्लियर है, मेथड क्लियर, समझ आ गया। किया क्या है मैंने, हाँ जी, जो भी अपने पास में प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन थी दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। स्क्वायर रूट क्यों किया, बिकॉज टाइम इज 2 ईयर्स। अब देखो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 15 और इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास 16। अब हमने क्या करना, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय जो प्रिंसिपल अमाउंट का स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट किया था इनटू 100। क्या सिंपल है, कोई अलग से फॉर्मूला याद तो नहीं कराया मैंने, डायरेक्ट है, ओके यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a certain sum of money of rupees this amounts to be this in 3 years. Yes, in the last question the time was 2 years and in this question time is 3 years. Okay, अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रिंसिपल है और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर अमाउंट, और कितना है 3 इयर्स का टाइम पीरियड है। तो मैंने कहा कि भी पहले क्या करना है, क्यूब रूट, स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट, मैं सॉरी 2 इयर्स था तो स्क्वायर रूट, 3 इयर्स है तो क्यूब रूट, 4 ईयर अगर हो जाता है तो फोर्थ रूट आ जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखो ज्यादातर वैसे 2 और 3 इयर्स ही आता है एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमने, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट कर लो आप, ठीक है। कैंसिल आउट करना है मतलब कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ओके ये हमारे पास रेशियो आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो हमने इसको कैंसिल आउट कर लिया, उसके बाद में ये 2 की टेबल से जा रहा है, देखो this will be 512 and this is 729, ओके। अब देखो अभी ये किसी का क्यूब रूट बन रहा है, जब तक इसको सिंप्लीफाई करते रहो जब तक मुझे नहीं मिल जाता क्यूब रूट, ओके। तो अब यहाँ पे हमें पता है 512 का अगर मैं क्यूब रूट करती हूँ, ठीक है, तो ये कितना आएगा 8। सेम वे 729 का हम अगर क्यूब रूट करते हैं तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी 9। अब मैंने क्या बताया, दोनों का माइनस करना है, माइनस करोगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है 1 डिवाइडेड बाई रेट कितने आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई जो प्रिंसिपल वैल्यू का आपने क्यूब रूट किया था तो कितना आ गया था 8, और इसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12:1/2%, 12.5%। सो आंसर विल बी 12:1/2%। यस क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बताया मैंने आपको, कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्यूब रूट स्क्वायर रूट करना, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 3 टाइम्स इन 8 ईयर्स देन कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मैनी टाइम्स इट विल बी 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। हाँ जी, 243 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगी। तो देखो जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में हमारी वैल्यू जितना गुना हो रही है दोबारा उसी टाइम के बाद में उतनी ही गुना होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि 3 टाइम्स हो रही है 8 ईयर्स में। मान लो अगर मेरी अमाउंट 1000 रुपये है तो ये 8 ईयर्स के अंदर कितनी हो गई 3000 होगी। यस क्लियर, हाँ जी। तो अगले 8 ईयर में कितनी होगी, जो ये मेरे पास में अमाउंट आई है इसकी अगेन मेरी 3 टाइम्स होगी, तो कितनी हो जाएगी 8 ईयर्स के अंदर, अगले 8 ईयर में 9, ओके। इसी टाइम इसी तरह से मल्टीपल होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 9, 9 से कितना हो गया 87, और मुझे कितना चाहिए, जहां तक मुझे चाहिए ना वहां तक लेके जाओ इसको, क्लियर। तो कितना हो गया यहाँ पे 8 ईयर, 8 ईयर और 8 ईयर। यस कितना हो गया 5 टाइम्स 8 8 ईयर्स हो गया। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 8 ईयर करके कितना हो गया 40 ईयर्स हो गया। तो कितना टाइम लग गया हमें, टाइम इज इक्वल टू 40 ईयर्स।
यस क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। यस हाँ जी क्लियर है बिल्कुल। तो देखो टाइम 40 ईयर्स आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाते टाइम तो ना काफ़ी टाइम लग जाए, वैसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट फिर भी इसका मैं सिंपल वे बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में 243 है, ठीक है। अब 3 टाइम्स हो रहा है वो, तो 3 से देखो 240 टाइम करने के लिए हमें कितना मल्टीपल करना पड़ा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, दैट मीन्स कि 5 टाइम्स आया आपका। जब 5 टाइम्स आया तो जो टाइम है, टाइम को सीधा आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40। ओके, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 40 ईयर्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्या है, कह रहा है कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू बी 4500 इन 5 ईयर्स, 5 ईयर के अंदर कितनी हो रही है, एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कितनी हो गई 4500 हो गई, कितने टाइम के अंदर 5 ईयर्स के अंदर। ओके, एंड 6750 इन 10 ईयर्स, 6750 इन 10 ईयर्स। ओके, कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फाइंड आउट करो। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया क्या, कि एक पर्टिकुलर टाइम में मेरी अमाउंट या मेरा प्रिंसिपल जितना गुना हो रहा है, जितना गुना हो रहा है, अगले उतने ही टाइम के अंदर उतना ही गुना होगा। जैसे अभी पहले था 3 टाइम्स था, तो अगले जो सेम टाइम पीरियड है उसके अंदर अगेन 3 टाइम्स हो रहा था, फिर 3 टाइम्स हो रहा था, फिर 3 टाइम्स हो रहा था। ओके, अब यहाँ पे भी जितने टाइम्स हो रहा है, जितना गुना हो रहा है उतना ही होगा। तो अब हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि भाई मेरी वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी गुना हो रही है। तो यहाँ पे देखो भाई 5 साल में 45 होगी, अगले 10 सालों में, मतलब कि यहाँ से ये 10 है, दैट मीन्स कि ये जो टाइम स्पैन है दिस इज 5 ईयर्स। ओके, दैट मीन्स कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर कितनी होगी, 6750 होगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि कितना गुना हो रही है, ठीक है, तो कितना गुना हो रही है, देखो ये मेरी वैल्यू आई है, ठीक है, पहले कितनी थी 4500 थी, तो ये देखो अपने पास में, इसको आप कैंसिल आउट करोगे, 5 से ओके 9 से सीधा चला गया, दैट मीन्स कि कितना गुना हो रहा है, 3/2 टाइम्स हो रहा है, 1.5 गुना हो रही है मेरी वैल्यू। कितनी हो रही है, 1.5 गुना वैल्यू हो रही है मेरी, कितने टाइम के अंदर 5 ईयर्स के अंदर। दैट मीन्स कि पहले भी तो 1.5 गुना ही हुई होगी, दैट मीन्स कि जो मेरा प्रिंसिपल है इसकी 1.5 गुना वैल्यू हो के मेरी कितनी बनी, 4500 रुपीज अमाउंट बनी। यस क्लियर। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 2/3, दैट मीन्स 3000। यस, ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। सबसे पहले हमने देखना कितने गुना अमाउंट बन रही है ना मेरी, तो पहले यहाँ पे हमने चेक कर लिया, कैसे करोगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, डायरेक्ट आ गया। ओके, फिर उसके साथ में प्रीवियस ईयर के साथ में हमने वही सेम मेथड लगा दिया। बिल्कुल क्लियर हो गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Yes, next question is the compound interest on 5000 for 3 years at 8% on first year. Yes, अभी तक हमने क्वेश्चन किए जिसके अंदर क्या था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर बार सेम है, ठीक है ना। अभी क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल चेंज हो रही है, तो जब चेंज हो रही है तो हमें पता है कि भाई जब इंटरेस्ट फाइंड आउट करके जो अमाउंट बनती है वो मेरी अमाउंट कितनी बनती है, जितना भी मेरा इंटरेस्ट है, जैसे मान लो 5% मेरा इंटरेस्ट है, तो कितनी 100 से कितनी होगी 105 होगी ना, क्या हो गया 100 के अंदर उसको हम ऐड कर देते हैं, 105% होगी, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि हर बार अगर चेंज है तो देखो कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन रीड करते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 फॉर 3 ईयर्स एट 8% फॉर फर्स्ट ईयर, 10% सेकेंड ईयर एंड 20% फॉर थर्ड ईयर विल बी। यस, तो अब यहाँ पे आप देखो कि क्या बन रहा है अपने पास में ये अपनी अमाउंट फाइंड आउट करनी है आपको। कितना है, पहले प्रिंसिपल है आपके पास में 5000, कितना है 5000, पहले साल में कितना लगा 8%, 100 से 8% लग गया इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 8% हो गया, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 108,
बाई 100। ओके, जैसे हमने किस में किया था, परसेंटेज में किया था, सॉरी, ठीक है। तो जैसे परसेंटेज में हमने किया था ना, इंक्रीमेंट होता था, वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 10% कितना हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और उससे नेक्स्ट ईयर कितना है 20%, तो कितना हो जाएगा 120। यस, क्लियर। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से हमारे पास में अमाउंट आ जाएगी, और हमें फाइंड आउट करना, अमाउंट ही फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो इसको ये हो गया अपने पास में, यस, यस, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी 8 48 8 8 आएगा जिसके एंड में, तो दिस विल बी व्हाट 7128। ओके, क्लियर। हाँ जी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर देखो मैंने इतने सारे आपको अभी क्वेश्चंस करवाए, आई थिंक सभी को क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं क्लियर हो रहे तो मुझे बताओ कि हाँ जी कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, बट मैं चाहती हूँ कि सिलेक्शन हो आप लोगों का। तो अभी टेस्ट सारे के सारे कर रहे हो आप लोग, हाँ जी, टेस्ट कर रहे हो सारे के सारे। देखो कोई भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो सबसे ज़रूरी है कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए। जो भी क्वेश्चन मिलता है ना, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और कहीं से भी कोई भी टेस्ट मिलता है, उस टेस्ट को भी अटैम्प्ट करना है आपने, ठीक है। अभी पीडिया की तरफ से टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हो। मैं पहले भी बार बार आपको कह चुकी हूँ, ठीक है। कोई भी टेस्ट करो, ठीक, उससे आपको क्या है कि मेनली फ़ायदा क्या होने वाला कि हमें ये पता चल जाएगा कितनी प्रिपरेशन है मेरी, ठीक है ना। तो अभिपीडिया की तरफ से 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज है। इन वन वी हैव सेक्शनल टेस्ट एज वेल एज द कंप्लीट मॉक टेस्ट, एंड द सेकंड वन ओनली द कंप्लीट मॉक टेस्ट। आपको जो बेटर लगती है आप वो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे अभी मैंने क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस करे हैं, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, आगे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्लास के अंदर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी भी मेरी क्लासेस हैं ना, चाहे मेंटल एबिलिटी की हैं, चाहे लॉजिकल रीजनिंग की हैं, चाहे आपकी GS की क्लासेस हैं, अगर आप चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी की सारी क्लासेस एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री वार्म अप कोर्स का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप फ्री वार्म अप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर क्या है कि सारे के सारे एक तो लेक्चर्स आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे, और दूसरा पॉइंट कि वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल है हर एक लेक्चर की, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, यस। और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है बच्चे, तो उसकी एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि PPSC का एग्ज़ाम है, सभी को पता है कि मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, तो हमारी हर एक टेस्ट के साथ में PDF अटैच है। यू कैन टेक द प्रिंट आउट एंड डू द टेस्ट ऑफलाइन। ओके, तो इसके अंदर आपकी ऑफलाइन भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस, ओके। अब देखो अभी एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब देखो क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। यस, दिस इज योर होमवर्क, मीन्स कि इसका आंसर आपने करना है। नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे कमेंट करके बताना कि मैडम ये आंसर आया, सो दैट मुझे पता तो चले कि मैं जो इतना आप लोगों को करवा रही हूँ आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।